Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 6.3 of the chapter differential equation. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर कल हमने मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखी थी, वो मेथड यहाँ पर यूज़ करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब वो मेथड क्या थी, तो dy के साथ क्या होना चाहिए, y होना चाहिए और dx के साथ x होना चाहिए और dy एंड dx के भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एज इट इज़ एग्जाम्पल लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा dy, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या किया हमने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब डी वाई के साथ वेरिएबल क्या आना चाहिए y, लेकिन यहाँ क्या है x, और डी एक्स के साथ क्या आना चाहिए x, लेकिन यहाँ पर क्या है y। तो हम क्या करते हैं, ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। देयरफॉर यहाँ पर डी वाई बाई डी वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पर होगा डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो डी एक्स के साथ क्या आ गया वेरिएबल x और डी वाई के साथ क्या आ गया y, और डी एक्स एंड डी वाई डिनोमिनेटर में नहीं है, वो न्यूमरेटर में है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब dx एंड dy हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई को पीछे लिखा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमने दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स वाई, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या है tan इनवर्स x। अब इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो क्या करना है, प्लस c आर्बिटरी कांस्टेंट। तो ये जो है ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है, अब क्या करना है हमें, dy के साथ x लेना है, dy के साथ y लेना है एंड dx के साथ x लेना है। लेकिन जब तक ये log है तब तक ये dy बाई डी को हम सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब ये dx यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ऐसे यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर log है। log और ये जो उसके साथ ये dy बाई डी है उसको हम अलग नहीं कर सकते जब तक log है। इसका मतलब log को हटाना है। तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने देखा था, हमारे पास एक फॉर्मूला था log x टू द बेस ये इज इक्वल टू m। अगर ऐसा है, ये क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म का कन्वर्जन हम किस में कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो करना क्या है, देखो यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस क्या है ये रेस टू ये जो m है ये इसको इंडेक्स में लिखते हैं। ये दोनों का मीनिंग सेम है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। अब हमारे पास देखो क्या है, log x टू द बेस, यहाँ पर बेस कुछ नहीं मतलब e है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3y क्या है m। तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके। तो देखो यहाँ पर x एज इट इज़ है, तो यहाँ पर x मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है ये मतलब इस लॉग का क्या है बेस, तो यहाँ पर लॉग का बेस कुछ नहीं मतलब क्या है e, तो यहाँ पर क्या आएगा e, और ये का इंडेक्स क्या हुआ m, इज इक्वल टू m था तो इंडेक्स हो गया। यहाँ पर m मतलब क्या है 2x प्लस 3y, तो यहाँ पर e का इंडेक्स क्या आएगा 2x प्लस 3y।
तो हमने क्या किया, लॉगरिदमिक फॉर्म का कन्वर्जन हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ पर लॉग कैंसिल हुआ है, अब हम dy बाई डी को सेपरेट कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पर e रेस टू 2x प्लस 3y को एडजस्ट करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा e रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 3y। देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाती है, एडिशन, तो कोई उसमें चेंज नहीं होगा। अब dy, ये ई रेस टू 3y यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या होगा, डिवाइड, मतलब ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई ई रेस टू 3y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x एज इट इज़। अब यहाँ पर dx डिवाइड था, यहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब इसको एडजस्ट करते हैं और एक बार फिर ई रेस टू 3y डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। Therefore, e raised to minus 3y into dy is equal to e raised to 2x dx। देखो क्या किया हमने, ये जो डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में लिखा, लेकिन सिर्फ इंडेक्स का साइन चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पर dy के साथ y आ गया, dx के साथ x आ गया। अब इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हुए। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं। Therefore, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस 3y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 2x डी एक्स। अब यहाँ पर ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, ई रेज टू माइनस 3y का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस 3y, और यहाँ पर y का जो इंडेक्स है, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, -3, तो -3 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। इज इक्वल टू यहाँ पर ई रेज टू एक्स, एक्स मतलब 2x, तो यहाँ पर ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज टू एक्स ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर x का जो कोएफिशिएंट है तो उससे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब यहाँ पर हमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट लेना है और वो लेना है c। अब c को हम c1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो ये क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पूरे इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ई रेज टू माइनस 3y डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू 2x प्लस 2c1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2। यहाँ पर और एक बार फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू ई रेज टू माइनस 3y क्या होगा, 2 इंटू ई रेज टू माइनस 3y इज इक्वल टू -3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा -3 इंटू ई रेज टू 2x, -3 इंटू +2 क्या हो जाएगा, -6 c1। अब यहाँ पर ये -3 इंटू ई रेज टू 2x, यहाँ पर माइनस है, यहाँ के प्लस होगा, तो 2 इंटू ई रेज टू -3y प्लस 3 इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू, अब ये -6 c1 है, इसको हम क्या कहेंगे, c, वेयर c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या है, -6 इंटू c1, तो ये हो गया c की वैल्यू। तो देखो सॉल्यूशन क्या आ गया, 2 इंटू ई रेज टू -3y प्लस 3 इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू c। अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें ऊपर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पहले वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस है, वहाँ जाके क्या होगा, प्लस, तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ पर अब ये डी एक्स यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। अब देखो यहाँ पर dx के साथ x होना चाहिए एंड dy के साथ y होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो क्या करते हैं, x यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पर dx डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू y यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये होगा dy डिवाइडेड बाय y। अब देखो dx के साथ x है, dy के साथ y है, तो वेरिएबल सेपरेट हुए। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, अब देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy। हमने सिर्फ dx एंड dy को एडजस्ट करके लिखा। अब यहाँ पर देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x, तो यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ मॉड x इज इक्वल टू 1/y का आएगा
क्या आएगा, सेम है 1/x एंड 1/y, तो सिर्फ x की जगह y आएगा, तो log ऑफ मॉड y प्लस, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। लेकिन देखो यहाँ पर c लिखा तो c मतलब क्या है, कांस्टेंट, तो c की जगह हम लिखते हैं log ऑफ मॉड c। अब देखो c लिखा तो भी कांस्टेंट है और log c लिखा तो भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम्पल में तो हमने c के साथ log नहीं लिखा था, तो log कब लिखना है, c log c कब लिखना है, तो देखो यहाँ पर जितने भी टर्म्स है, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो दोनों टर्म में क्या है, log है। और अगर हमने सिर्फ c, दोनों टर्म में log है और c आ गया यहाँ पर, तो सिर्फ c नहीं लिखेंगे, उसके साथ log c लिखेंगे, log भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब टर्म में क्या आना चाहिए, log आना चाहिए। इन दोनों ओरिजिनल टर्म में log है, तो जो c लिखना है उसके साथ log भी लिखना है, क्योंकि c कांस्टेंट है और log c भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर log a प्लस log b, मतलब यहाँ पर लॉगरिदम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा log mod x इज इक्वल टू log ऑफ, क्या होता है, log a प्लस log b, log a इंटू बी, तो यहाँ पर y इंटू सी या c इंटू वाई, कैसे भी लिखो, y इंटू सी। अब दोनों साइड में log है तो log कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ यहाँ पर x इज इक्वल टू y इंटू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये ओरिजिनल इक्वेशन है। अब देखो डी एक्स के साथ क्या होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए, y नहीं आना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म में यहाँ पर टेन वाई नहीं चाहिए। और डी वाई के साथ क्या आना चाहिए, सिर्फ y आना चाहिए, तो यहाँ पर x मतलब टेन एक्स नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पर टेन वाई नहीं चाहिए एंड यहाँ पर टेन एक्स नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को tan x इंटू टेन वाई से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर tan y कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर tan x कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय tan x इंटू टेन वाई। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, सेक स्क्वायर x इंटू टेन वाई डिवाइडेड बाय tan x इंटू टेन वाई, tan x इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म क्या है, सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स इंटू टेन वाई, टेन एक्स इंटू टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 को डिवाइड करोगे टेन एक्स इंटू टेन वाई से तो आंसर 0 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो टेन वाई और टेन वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या रहता है यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर बाकी है सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर डी वाई के साथ सिर्फ क्या है, y है, और डी एक्स के साथ क्या है, x है, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और टेन वाई का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर वाई। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है देयरफॉर लॉग ऑफ मॉड एक्स, मतलब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, टेन एक्स प्लस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग ऑफ टेन वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कांस्टेंट c, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। लेकिन देखो जो दो टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें क्या है, लॉग है, तो यहाँ पर c नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉग मॉड c। प्रीवियस एग्जाम्पल में भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉग आया था, यहाँ पर भी लॉग आया था, तो यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखा था, क्या लिखा था, लॉग सी लिखा था। मतलब जो टर्म ओरिजिनल आती है हमारे एक्सप्रेशन में, वहाँ पर अगर लॉग है तो सिर्फ सी नहीं लिखेंगे, उसके साथ लॉग भी लिखेंगे। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर लॉग आया, यहाँ पर भी लॉग आया, दोनों का इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ पर लॉग आ गया। अब यहाँ पर हम सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग सी लिखेंगे। अब यहाँ पर लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग
लॉग, यहाँ पर आएगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू लॉग मॉड सी। तो यहाँ पर लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। अब दोनों साइड का लॉग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा यहाँ पर 10x इंटू 10y इज इक्वल टू सी। तो ये है सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos x इंटू कॉस वाई डी वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो डी वाई के साथ क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तो यहाँ पर cos x नहीं चाहिए, और डी एक्स के साथ क्या होना चाहिए, साइन x, मतलब x होना चाहिए, तो यहाँ पर साइन y नहीं चाहिए। तो हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, cos x एंड साइन y से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने डिवाइड किया था, तो वहाँ पर भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, और यहाँ पर भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे फिर, तो देखो यहाँ पर ये जो टर्म है सेकेंड टर्म, यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या होगी प्लस। तो यहाँ पर देखो विदाउट डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो cos x इंटू कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगी, मतलब क्या होगा साइन x इंटू साइन वाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर डी वाई है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर साइन वाई मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पर क्या रहेगा देखो कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बाकी है साइन एक्स। अब यहाँ पर cos x मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा cos x इंटू डी एक्स। साइन वाई यहाँ मल्टीप्लाई था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, cos x यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो देखो डी वाई के साथ सिर्फ y आ गया और डी एक्स के साथ x आ गया। तो ये विदाउट डिवाइड करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर डिवाइड किया cos x इंटू साइन वाई से डिवाइड किया तो हमें यही आंसर मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हुए, अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पर क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। उसके पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, cos डिवाइड बाई साइन, आंसर क्या आता है cot, और यहाँ पर साइन अपॉन कॉस का आंसर क्या आता है tan। लेकिन ठीक है इंटीग्रेशन लेने के बाद करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos y डिवाइडेड बाई साइन y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos y डिवाइड बाई साइन y, आंसर क्या आता है cot y, तो यहाँ पर आएगा cot y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आएगा tan x dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं, तो cot y का इंटीग्रेशन क्या आता है, cot y का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ मॉड साइन y इज इक्वल टू, यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ मॉड sec x प्लस, अब देखो प्लस सी, लेकिन प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो दो ओरिजिनल टर्म है उसमें क्या है लॉग है, तो जो सी लिखना है उसके साथ भी क्या करना है लॉग लिखना है, तो लॉग ऑफ मॉड सी। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो ये तो लॉग एज इट इज रहेगा, लॉग ऑफ मॉड साइन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, तो यहाँ पर आएगा सी इंटू सेक एक्स, लॉग मॉड सी इंटू सेक एक्स। अब यहाँ पर दोनों साइड में लॉग है तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ साइन वाई इज इक्वल टू सी इंटू सेक एक्स। अब यहाँ पर देखो सेक एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन वाई इज इक्वल टू सी इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। सेक एक्स को हमने कैसे लिखा, बेसिक फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस एक्स। अब ये कॉस एक्स यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर कॉस एक्स इंटू साइन वाई is equal to C. This is the required solution of given differential equation. Next example है dy by dx is equal to minus k where k is a constant. अब यहाँ पर क्या करते हैं dx, यहाँ पर पहले एग्जाम्पल as it is लिखते हैं, solution dy by dx is equal to minus k। अब dx यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर dy is equal to minus k into dx।
अब देखो यहाँ पर कोई वेरिएबल दूसरा है ही नहीं, तो हम इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं अभी। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेते हैं सीधा। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, या कुछ नहीं मतलब वन है, तो हम इस डी वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू, माइनस के कांस्टेंट हैं तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है, वन है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स, लेकिन यहाँ पर डी वाई है तो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस के इंटू, यहाँ पर वन है तो वन इंटू डी एक्स है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स आएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पर सी। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस सी, दिस इज द सॉल्यूशन। या फिर के एक्स को यहाँ लिया तो भी चलेगा, या ऐसा एज इट इज रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब डी वाई के साथ सिर्फ वाई चाहिए तो यहाँ पर एक्स नहीं चाहिए, और डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स चाहिए, यहाँ पर वाई नहीं चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो इसके लिए ये टर्म यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगी माइनस, देयरफॉर यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये टर्म प्लस है, आर एच एस में जाके माइनस होगी, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वाई इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, देखो ये y यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, तो y इंटू कॉस स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज, x यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो अब ये यहाँ पर माइनस है पूरी टर्म, तो यहाँ आके क्या होगी प्लस, तो y इंटू कॉस स्क्वायर वाई डी वाई प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो डी वाई के साथ y है और डी एक्स के साथ x है, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हुई है। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू कॉस स्क्वायर वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का इंटीग्रेशन ज़ीरो। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन है y इंटू कॉस स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा, लेकिन कॉस स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन हम सीधा फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, दोनों भी सेम है, दोनों हमें सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है। तो इसको कहते हैं I1 प्लस इसको कहते हैं I2 इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब I1 और I2 सेपरेट सॉल्व करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूला है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब यहाँ पर वन माइनस है, यहाँ के क्या होगा प्लस, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर टू मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय टू। तो देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ थीटा की जगह हमारे पास क्या है वाई है, तो यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, वन प्लस कॉस टू वाई डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू वन प्लस कॉस टू वाई डिवाइडेड बाई टू इंटू डी वाई। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यहाँ पर सामने ये फॉर्मूला लिख सकते हो, रीज़न इसका यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर ये 1/2 कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। तो I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू 1 क्या होगा y प्लस y इंटू कॉस्ट वाई, तो ये एज इट इज रहेगा y इंटू कॉस 2y dy। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या आएगा, या फिर ये क्या करेंगे यहाँ पर सेपरेट सेपरेट देते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू कॉस 2y डी वाई। हमने क्या किया, y एंड y इंटू कॉस 2y को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया, और ये 1/2 पूरे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई है तो दोनों को हमने सेपरेट दे दिया। अब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो I1 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, तो यहाँ पर x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, x की जगह y है तो y इज इक्वल टू n मतलब 1 है तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर देखो 1/2 एज इट इज। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर u एज इट इज, u मतलब y तो y एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब cos 2y तो cos 2y का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, डी बाई डी वाई इंटू यू क्या है y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब cos 2y डी वाई। हमने क्या किया देखो, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन dy। अब हमें डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन लेना है। तो I1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/2 इंटू, अब यहाँ पर देखो y इंटू कॉस 2y मतलब कॉस x का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन x। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, cos 2y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2y डिवाइडेड बाय, ये 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, माइनस यहाँ पर अब देखो इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, ओके ये इंटीग्रेशन हम भूल गए थे, ये इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 इंटू करना है तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर cos 2y का इंटीग्रेशन, तो cos 2y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2y डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी वाई। अब हमें ये इस sin 2y का इंटीग्रेशन लेना है। तो I1 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/2 इंटू यहाँ पर y इंटू साइन 2y डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये 1/2 कांस्टेंट बाहर लिखते हैं और सीधा साइन 2y का इंटीग्रेशन भी यहाँ पर लिखते हैं। तो साइन 2y का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। तो यहाँ पर साइन 2y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस 2y डिवाइडेड बाई 2। अब इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस C1। Therefore, I1 is equal to y square divided by 4 plus ये 1/2 as it is into y into sin 2y divided by 2, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा cos 2y डिवाइडेड बाय 4 प्लस C1। अब ये 1/2 से सीधा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें I1 की फाइनल वैल्यू मिलेगी, I1 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 प्लस ये हो जाएगा y इंटू साइन 2y डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos 2y डिवाइडेड बाई 8 प्लस C1, ये I1 की वैल्यू। अब हमें I2 सॉल्व करना है। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले से, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह x लिखना है तो कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखते हैं तो I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो x इंटू वन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस टू एक्स, एक्स इंटू कॉस टू एक्स डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो आई टू इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस टू एक्स डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो आई टू इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 1/2 एज इट इज़। अब यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं, तो 1/2 इंटू क्या होगा, u एज इट इज़, ये u है और ये v है, तो u मतलब x है, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब cos 2x dx माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन है d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब क्या है, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन लेना है हमें, तो इंटीग्रेशन लेना है v का, v मतलब क्या है cos 2x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम ब्रैकेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव लेना है, तो आई टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/2 इंटू, अब यहाँ पर x इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से डिवाइड करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर साइन 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन लेना है, तो आई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस ये 1/2 है, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और सीधा साइन 2x का इंटीग्रेशन। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन मतलब साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई इस 2 से डिवाइड करना है, प्लस अब इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो यहाँ पर C2 कांस्टेंट लेते हैं C2। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन, आई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 प्लस C2। अब ये 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो आई टू की फाइनल वैल्यू मिलेगी, आई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/2 इंटू से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस C2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और उसमें I1 एंड I2 की वैल्यू पुट करते हैं। Therefore, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब I1 की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की, देखो क्या है अच्छी तरह से और यहाँ पर पुट कर लो, तो वैल्यू है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई इंटू साइन 2y डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस 2y डिवाइडेड बाई 8 प्लस C1, ये है I1 की वैल्यू, प्लस I2 की वैल्यू ऊपर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो टर्म्स सेम है वो हम एक साथ लेते हैं, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई 4, इसको एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई इंटू साइन 2x और यहाँ पर x इंटू साइन 2x, y इंटू साइन 2y डिवाइड बाई 4 एंड x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, ये भी हम एक साथ लिख सकते हैं, प्लस पहले x लिखते हैं x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, इस टर्म को हमने आगे लिखा, प्लस ये टर्म लिखते हैं y इंटू साइन 2y डिवाइडेड बाई 4 प्लस अब cos वाली टर्म लिखते हैं, cos x की पहली लिखते हैं, तो cos 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस cos 2y डिवाइडेड बाई 8 प्लस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं 1/4, तो देखो यहाँ पर 1/4 इंटू
या फिर देखो पूरे इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिनोमिनेटर कैंसिल ही हो जाएगा। वो सेम करते हैं, मल्टीप्लाइंग अबाउ इक्वेशन बाय 8। देखो 8 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर डिनोमीटर 4 है और यहाँ पर डिनोमीटर 8 है और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 एंड 8 का अगर हम एलसीएम निकाला तो क्या आएगा 8 आएगा। या फिर इसमें बड़ा डिनोमीटर का है 8, तो 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x इंटू साइन 2x प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2y इंटू साइन 2y प्लस यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ cos 2x क्योंकि यहाँ पर 8 कैंसिल हो जाएगा प्लस यहाँ पर आएगा cos 2y प्लस यहाँ पर आएगा 8c1 प्लस 8c2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो यहाँ पर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, देयरफॉर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म यहाँ पर भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स इंटू साइन 2x प्लस वाई इंटू साइन 2y प्लस यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं तो एज इट इज़ लिखते हैं cos 2x प्लस cos 2y प्लस 8c1 प्लस 8c2 ये कांस्टेंट है, इसको लिखते हैं c इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन वेयर c इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 8c1 प्लस 8c2, ये है c की वैल्यू। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल बड़ा था, हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स दो जगह है तो इसको हम एक साइड में लेते हैं, देयर फोर वाई क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ माइनस है, यहाँ जाके प्लस होगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अभी यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, देयर फोर वाई क्यूब इज इक्वल टू तो यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर रहेगा 1 डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल दिया। अब ये डी एक्स यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो वाई क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई। अब डी वाई के साथ y होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है, डी एक्स के साथ x होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा, देयर फोर डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई क्यूब यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा तो डी वाई डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। इसको एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं हम लोग, तो या फिर देखो यहाँ पर इन वेरिएबल सेपरेट हुए हैं, डी एक्स के साथ x है और डी वाई के साथ y है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं। तो हम सीधा इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 1/y क्यूब है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y रेज टू -3 इंटू डी वाई। देखो यहाँ पर 1/y क्यूब है, हमने ऐसे लिखा, कोई चेंज नहीं होगा। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका आंसर क्या आएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो x रेज टू n का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है x रेज टू n प्लस 1, तो -3 प्लस 1 आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस, अब यहाँ पर कांस्टेंट आएगा c, तो c को हम c1 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू y रेज टू -2 -2c1 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ पर -2 डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -2 इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पर y रेज टू माइनस है तो y रेज टू माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/y स्क्वायर -2 इंटू c1। देखो क्या किया,
-2 डिवाइड था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, और y⁻² को हमने ऐसे लिखा 1/y² माइनस 2c1 एज इट इज़। अब यहाँ पर एक बार फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो यहाँ पर -2 इंटू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 -2 इंटू y²c1 डिवाइडेड बाय y²। क्या किया हमने यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर y² डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आएगा -2 इंटू y² टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 -2c1 इंटू y²। अब देखो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ये जो 2y² टेन इनवर्स है ये माइनस है, वहाँ जाके क्या होगा? प्लस होगा, लिखते हैं इसी साइड में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू y² इंटू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये 1 यहाँ पर आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पर देखो -1, ये 2c1y² यहाँ माइनस है, यहाँ आके क्या होगा? प्लस, प्लस 2c1y²। हमने साइड चेंज किया है लेकिन लिखा वही साइड पर है। तो देखो यहाँ पर अब क्या होगा? अब यहाँ पर ये 1 यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या होगा? प्लस। देयरफॉर 2 इंटू y² टेन इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 2c1y²। अब यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट आना चाहिए, तो हमने c1 लिखा है, तो 2c1 क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको हम c लिखेंगे। देयरफॉर 2 इंटू y² इंटू टेन इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू y², वेयर c क्या है? वेयर c इज इक्वल टू 2 इंटू c1। ये है फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर हमने जो कुछ किया है वो समझ में नहीं आए, तो देखो एक बार फिर से हम पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाकी कैलकुलेशन एज इट इज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 इंटू e⁻x+2y dx माइनस 3 इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब ये 3 dy यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा। देयरफॉर 2 इंटू e⁻x+2y dx इज इक्वल टू 3 इंटू dy। अब यहाँ पर भी e⁻x+2y को हम एडजस्ट कर सकते हैं, 2 इंटू e⁻x इंटू e⁻2y dx इज इक्वल टू 3 इंटू dy। मल्टीप्लाई करते समय बेस से में तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी? एडिशन। अब यहाँ पर x है, तो सॉरी dx है, तो dx के साथ क्या चाहिए? x चाहिए, तो यहाँ पर e⁻2y नहीं चाहिए, तो e⁻2y मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पर रहेगा 2 इंटू e⁻x dx इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई e⁻2y dy। अब e⁻2y डिनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो 2 इंटू e⁻x dx इज इक्वल टू 3 इंटू e⁻2y dy। रूल्स ऑफ इंडाइसिस हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, हम इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन लेते समय कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2y dy। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x इज इक्वल टू 3 इंटू e⁻2y का इंटीग्रेशन e⁻2y डिवाइडेड बाय -2 से डिवाइड करना है, प्लस क्या आएगा यहाँ पर? c1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू e⁻x इज इक्वल टू, ये क्या होगा यहाँ पर? 3 इंटू e⁻2y माइनस 2c1 डिवाइडेड बाय -2। अब यहाँ पर -2 डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4 इंटू, यहाँ पर मैं -4 इंटू e⁻x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 3 इंटू e⁻2y एज इट इज़ -2c1 एज इट इज़। पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लो,
या -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा यहाँ पर 4 इंटू ई रेज टू एक्स, -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3 इंटू ई रेज टू -2y, ये हो जाएगा +2c1। अब ये 3 इंटू ई रेज टू -2y यहाँ पर माइनस है, ये आके क्या होगा प्लस। देयरफॉर 4 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू -2y इज इक्वल टू 2c1 को हम कहते हैं c, वेयर c इज इक्वल टू 2c1, c की वैल्यू क्या है 2c1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू वाई। अब ये dy बाई डी एक्स एज इट इज़, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम एडजस्ट करेंगे ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू वाई। मल्टीप्लाई करते समय बेस से में तो इंडेक्स की एडिशन हो जाएगी। अब यहाँ पर ई रेज टू वाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू वाई कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर ई रेज टू वाई कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर डी एक्स डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, उसके पहले ये ई रेज टू वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, तो dy डिवाइडेड बाई ई रेज टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर डी एक्स डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इसको एडजस्ट करते हैं एक बार फिर से, ई रेज टू माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही रहता है, तो यहाँ पर ई रेज टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेज टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर अब कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट लिखते हैं +c1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी एडजस्ट करते हैं, या फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर ई रेज टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं पूरा एक साथ करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 ई रेज टू एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 3c1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर एक बार फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू ई रेज टू -3y, तो 3 इंटू ई रेज टू -y इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -3 ई रेज टू एक्स माइनस एक्स क्यूब -3c1। अब यहाँ पर 3 इंटू ये ई रेज टू -y एज इट इज़, अब ये दोनों माइनस है, यहाँ के क्या होंगे प्लस, तो यहाँ पर 3 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू -y प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू -3c1 को हम कहेंगे c, वेयर c क्या है, c इज इक्वल टू -3c1। देखो ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ के प्लस हो गया, ये प्लस एज इट इज़, ये एक्स क्यूब यहाँ पर माइनस है, यहाँ के प्लस हो गया, -3c1 को हमने क्या कहा c, कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।